इसका आदेश उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि चंद्रशेखर को वहां नहीं जाने देना, क्योंकि चंद्रशेखर अगर वहां जाएगा तो होगा क्या, उस परिवार में बल पैदा होगा। और ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना, फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही, पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय में अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस मां को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस मां को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था, परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया। और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना, फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में, उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर
कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका डर तब निकलेगा जब परिवार के सामने वो बेटी आ जाएगी और फिर उसके बयान हो। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पे कह रहा था कि माँ तो मारती है, आप माँ को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से, गांव से निकाल के उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दे, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। तो आप क्या चाहूंगा, जब तक मैं अपने परिवार से नहीं मिलूंगा, उनके हालात नहीं जानूंगा। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां मीडिया को बैन कर दिया जाने से रोक दिया। क्यों रोक रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? क्या कुछ नहीं है उनके पास कहने को। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनको आदेश दिया, क्योंकि सिर्फ मेरठ की पुलिस नहीं थी, सहारनपुर की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस, जिस रास्ते से मैं जा सकता था वहां की पुलिस सक्रिय थी मुझे रोकने के लिए। इसका मतलब मेरठ नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेरठ नहीं था। इसका आदेश उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि चंद्रशेखर को वहां नहीं जाने देना, क्योंकि चंद्रशेखर अगर वहां जाएगा तो होगा क्या, उस परिवार में बल पैदा होगा और वो अपनी बात को मजबूती से कह पाएगा, अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ पाएगा। और सरकार नहीं चाहती कि कमजोर वर्गों में दलित, पिछड़े, मुसलमान अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ सके। वो उनको दबा डराकर, यानी कि हम आपको मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे, इस तरह की तानाशाही। मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्या छिपाना चाह रहे हो? बीजेपी के नेता तो कल भी वहां गए हैं, तो ऐसा क्या था कि एक चुनावा सांसद वहां नहीं जा सकता? उसका कारण मात्र ये था कि चंद्रशेखर जाएगा तो उस परिवार में बल पैदा होगा, उनमें बल पैदा ना हो और वो तड़प तड़प के वहीं मरे, डरे, वो अपनी बात ना कह पाए। इसलिए, क्योंकि जब मैं उनसे वीडियो कॉल बात कर रहा हूं, उनके चारों तरफ पुलिस खड़ी है, वो क्या कह पाएंगे अपनी बात को? आप समझिए हालात क्या। वो मेरे साथ 2 मिनट बैठ के अपनी बात कहते, मैं उनकी बात को सुन के मीडिया के सामने अपनी बात को रखता, प्रशांत सवाल करता। इसलिए मैंने कल भी मांग की थी अधिकारियों से कि उस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और मैं पुनः मांग कर रहा हूं। वो परिवार वहां सुरक्षित नहीं है, उस परिवार को वहां से निकालकर शहर में कहीं जो है उचित रहने की व्यवस्था कराई जाए, उनको मकान दिया जाए, आवास दिया जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। जब तक ये नहीं होगा तो न्याय नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इस प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए जो हालात हैं वो पलायन जैसे हैं और उनकी सुरक्षा किसी के भरोसे नहीं है। मुख्यमंत्री कहते थे हर चौराहे पे अगर कोई बेटी को छेड़ेगा तो यमराज बैठा, यमराज नहीं बैठा। गुंडों को संरक्षण करने वाले सरकारी नेता और उनके आगे मजबूर, जिस खाकी का हम लोग दिल से सम्मान करते हैं, वो खाकी मैंने मजबूर कल देखी। उनके पास शब्द नहीं थे ये बयां करने के लिए कि एक चुनाव सांसद अपने परिवार से क्यों नहीं मिल सकता।